हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल बी टेकिंग योर मैथमेटिक्स क्लासेस। सो टुडे वी हैव चैप्टर नंबर 3 which is understanding quadrilaterals। तो एज द नेम सजेस्ट, अंडरस्टैंडिंग क्या समझना है हमें। वैसे तो मैथ्स में या फिर हर किसी सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ समझना ही होता है, बट आपको अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पर अब आगे है हमारे क्वाड्रिलेटरल्स। तो स्टूडेंट्स, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब क्या होता है, राइट। जिन भी शेप्स के पास फोर साइड्स होंगी या फोर वर्टेक्स होंगे, समझ लीजिए कि आपकी फोर एंगुलर साइड्स वो जो भी होंगी, आप तीनों में से कोई भी वो कंडीशन कर सकते हो और तीनों हर एक कैटेगरी में एप्लीकेबल होंगी। तो जिनके पास भी चार साइड्स हैं, फोर साइड्स हैं, वो सारी साइड हम शेप्स किस में काउंट करते हैं, वी काउंट दैट इन द पार्ट ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स। यानी कि अब जितनी भी हमारी फोर साइडेड शेप्स हमारे पास है उन सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ, simple curve, a curve which does not across itself except its starting and ending point, it's called a simple curve as shown in the adjoining figure। तो ये जो हमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये हमें किसके एग्जांपल दिए गए हैं, ये हमें दिए हुए हैं सिंपल कर्व के, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक्सेप्ट इट स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, ठीक है। नाउ क्लोज कर्व, अ कर्व व्हिच स्टार्ट्स एंड स्टॉप्स एट द सेम पॉइंट, इट्स कॉल्ड द क्लोज कर्व एज शोन इन द एडजॉइंग फिगर। तो यहाँ पर अगर आप सर्कल देखोगे तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहीं पर ये एंड हो चुका है, ठीक है। ओपन कर्व, अ कर्व व्हिच इज नॉट enclosed is called an open curve as shown in the adjoining figure। Simple closed curve, a closed curve which passes through a given point only once, it's called a simple closed curve as shown in the adjoining figure। तो बच्चे जो चार हमने टाइप्स पढ़े हैं, सिंपल कर्व, क्लोज कर्व, ओपन कर्व एंड सिंपल क्लोज कर्व, ये आपको समझने हैं क्योंकि एंड ऑफ द मोमेंट आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिए जाएंगे जहां पर आपको डिफरेंशिएट करना होगा बिटवीन दीज फोर। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलीगन। अब पॉलीगन का मतलब क्या होता है कि जो शेप्स हमारी लाइन सेगमेंट की हेल्प से बनी होती है, जनरली हम उन्हें पॉलीगन कहते हैं, ठीक है। तो अब क्वाड्रिलेटरल भी क्या है, लाइन सेगमेंट से तो बना। लाइन सेगमेंट हमें पता है कि जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो, एक एंडिंग पॉइंट हो, तो ये सारी हमारी कंसीडर होंगी पॉलीगन में। अब अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स, यानी कि जो भी उनकी साइड्स होंगी उनके अकॉर्डिंग हम उनका नाम डिफर कर देते हैं। नाउ, a simple closed figure made up of line segment, it's called a polygon as shown in the adjoining figure। ये जितने भी आपको फिगर्स दिख रहे हैं, जितनी भी शेप्स आपको दिख रही हैं, ये सारी पॉलीगन है। नाउ कॉन्वेक्स पॉलीगन, यहाँ पर हमारी दो चीजें आएंगी, द फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड द सेकंड वन इज कॉन्केव पॉलीगन। आप इसे दो तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो। कॉन्वेक्स पॉलीगन जो होगा हमारा, उसके जो डायगोनल्स होंगे वो इनसाइड द शेप होंगे, ठीक है। कोई भी पॉलीगन हो, इनसाइड द पॉलीगन होंगे। और हमारे कॉन्केव पॉलीगन में जो हमारे डायगोनल्स होंगे वो आउटसाइड होंगे। एक और यहाँ पर मेजर हमारा जो डिफरेंस है वो ये है कि जो इनके इंटीरियर एंगल होंगे इन द कॉन्वेक्स पॉलीगन इज लेस देन 180 डिग्री एंड कॉन्केव में मोर देन 180 डिग्री वो होंगे, ठीक है। इट हैज लीस्ट वन इंटीरियर, ओनली लीस्ट वन, ठीक है। एक ही 180 डिग्री से कम होगा, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स, कि हम पॉलीगन्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन का मतलब क्या होता है कि बेस्ड ऑन देयर साइड्स हम उनके नेम देखेंगे, उनके वर्टेक्स देखेंगे, डायगोनल कितने, ये सब हम बेस्ड ऑन देयर साइड्स देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फर्स्ट वन इज ट्राइंगल। क्यों इसे ट्राइंगल कह रहे हैं, 1 2 3, थ्री साइड्स हैं और थ्री एंगल्स भी होंगे, दैट्स व्हाई ट्राई एंगल। नेक्स्ट वी हैव क्वाड्रिलेटरल, देन पेंटागन, फोर्थ हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, यानी कि नाम इंडिकेट कर रहे हैं कि ट्राइंगल में हमारी 3 साइड्स है, क्वाड्रिलेटरल में हमारी 4 साइड्स है, पेंटागन में हमारी 5 साइड्स है, हेक्सागन में 6 साइड्स है, हेप्टागन या सेप्टागन कह ले उसमें 7 है हमारी, और ऑक्टागन में हमारी 8 साइड्स हैं, ठीक है। नाउ डायगोनल्स, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स आर कॉल्ड द डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन। यू कैन आल्सो से कि जो अपोजिट हमारे वर्टेक्स हैं उन उस लाइन को जब हम कनेक्ट करेंगे, यानी कि अपोजिट वर्टेक्स को कनेक्ट करते वक्त जो लाइन हमारी मेड होगी, दैट इज अ डायगोनल, ठीक है। सो नाउ रेगुलर एंड इररेगुलर पॉलीगन। ट्राइंगल, in a regular polygon all sides are equal length and all angles are of the same measure। a polygon which is not regular it's called an irregular polygon। आपको रेगुलर का बता दिया कि साइड्स भी सेम होंगी, ठीक है, साइड्स एक दूसरे से इक्वल होंगी और एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है, सेम ही होंगे। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, इक्वल लेंथ एंड ऑल एंगल्स आर ऑफ द सेम मेजर, राइट। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आया, रेगुलर जो इन दो कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगे वो हमारे इरेगुलर हो जाएंगे। नाउ ट्राइंगल, a three-sided polygon is a triangle in the adjoining figure ABC is a triangle. It has three sides A, B, BC and CA. Three angles, angle BAC, angle ABC, angle ACB, three vertex A and B and C। अब बच्चों यहाँ पर एक बात देखेंगे हम
कि जब भी मैं किसी भी एक पर्टिकुलर शेप के बारे में बात करूंगी तो ऑब्वियसली मैं उसे लेबल करूंगी, और जब मैं उसे लेबल करूंगी तो लेबल करते वक्त उसकी कुछ ना कुछ साइड्स बनेंगी, कुछ ना कुछ वर्टेक्स बनेंगे, राइट। तो हर एक शेप में हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे, हर एक शेप में उसे हम वो नहीं करेंगे कि हाँ ये भी है ये भी है। मैं आपको वो एक बार चीज समझाऊंगी कि वो किस तरीके से फॉर्म हुआ, और फिर आपको वो सेल्फ अंडरस्टूड हो जानी चाहिए कि हाँ ये कैसे हुआ। हम यहाँ पर ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जितने आपके लेबल के आपके पॉइंट्स यानी कि 1 2 3, दीज आर योर वर्टेक्स। ओके, नाउ साइड, यहाँ पर एक साइड कैसे बनेगी, ए बी, ए और बी कनेक्ट हो रहे हैं, देन बी एंड सी, बी एंड सी कनेक्ट हो रहे हैं, देन सी ए, यानी कि सी और ए कनेक्ट हो रहे हैं। तो आपको वर्टेक्स का समझ में आ गया, आपको साइड का समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं एंगल की। ये जो 3 कॉर्नर्स हैं ये एंगल्स हैं। आप चाहते तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी ये भी कह सकते थे, बट फॉर द मोर क्लैरिफिकेशन अंडरस्टूड के लिए हम क्या करते हैं कि हम एंगल को नाम देते हैं, इस तरीके से हम नाम देते हैं कि एंगल बी ए सी। इसका मतलब क्या है, बी ए सी, जो मिड में हम अल्फाबेट लिखते हैं, हम उस एंगल के बारे में बात कर रहे थे। तो जब भी आप किसी पर्टिकुलर एंगल के बारे में बात करना चाहोगे तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट द मिडल इन द टू वर्टिसेस, ठीक है। सो नाउ बी ए सी, ए बी सी, बी सी ए। तो अगर आप नोटिस करोगे मैंने हर एक बार पहले ए को मिडल दिया, फिर बी को मिडल दिया, फिर सी को मिडल दिया। इट मीन्स कि मैंने तीनों एंगल के बारे में बात कर ली। अब यही तीनों चीजें आपको हर एक शेप में देखनी है। तो बच्चों ये आपको यहाँ पर अगर अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो तो वेल एंड गुड, बाकी का आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो दोबारा समझिएगा इसे, ठीक है। नेक्स्ट, अब बाय एंगल्स हम क्लासिफाई करते हैं अपने ट्राइंगल्स को। राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि जिसमें कोई भी एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। अगर किसी भी ट्राइंगल में एक 90 डिग्री का एंगल है तो इट मीन्स इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। देन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है कि वहां पर हमारा लेस देन 90 डिग्री का एंगल्स होंगे, तीनों के तीनों लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। देन वी हैव ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल मीन्स मोर देन 90 डिग्री। बट बच्चों मेक श्योर कि मोर देन 90 डिग्री सिर्फ एक ही एंगल होगा, ओनली वन एंगल। आप हर तीनों एंगल्स को मोर देन 90 डिग्री नहीं ले सकते, क्योंकि कंडीशन क्या है कि जो हमारा सम होना चाहिए फॉर ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ बाय साइड्स हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, स्केल एंड ट्राइंगल, जहां पर हमारी सारी साइड्स अनइक्वल होती हैं, ठीक है। देन वी हैव आइसोसेलेस ट्राइंगल, ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। देन वी हैव इक्विलेटरल ट्राइंगल, नाम ही इस तरीके से सजेस्ट कर रहा है हमें, इक्विलेटरल यानी कि ऑल 3 साइड्स, ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, जिसका मैं थोड़ा सा हिंट आपको ऑलरेडी देख चुकी हूँ कि जो हमारे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स होंगे उनका जो सम होगा इट इज शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। मैंडेटरी है ये आपके लिए। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, अ ट्राइंगल इज अ पॉलीगन हैविंग लीस्ट ऑफ साइड्स। नाउ वी एक्सटेंड दिस आइडिया फॉर अ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री क्यों किया है, आप यहाँ पर देखिए ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है। अगर मैं यहाँ पर डायगोनल कनेक्ट करती हूँ, यहाँ पर डायगोनल मेट करती हूँ तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, 2 पार्ट्स में। अब वो जो पार्ट्स डिवाइड हुए हैं अगर आप देखोगे ध्यान से, 1 2 3, 2 ट्राइंगल्स आ गया, 1 and 2। दैट्स वाई हम यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, बिकॉज यहाँ पर 2 एंगल्स हैं। देन 3 एंगल्स, पेंटागन में कितने हैं, 3 एंगल्स। इसके लिए एक फॉर्मूला ये देखो, ये आ गया फॉर्मूला कि जितनी आपकी साइड है उसमें से आप 2 माइनस करोगे, मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री कर दोगे, आपको आपके इंटीरियर एंगल्स मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पर बच्चों बहुत इजी है, आपको पता है इंटीरियर एंगल्स का सम कितना है, 360 डिग्री। आप इन तीनों को प्लस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 250, और इसे 360 में से माइनस कर दोगे। क्यों माइनस कर दोगे, क्योंकि अगर चारों का सम 360 डिग्री और 3 एंगल्स का सम 250 डिग्री है तो आप बता सकते हो कि जो फोर्थ एंगल है उसका सम क्या होगा। ऑब्वियसली 101% बता सकते हैं, दैट इज 110 डिग्री। हम छोटी क्लासेस में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, लीनियर इक्वेशन समझ चुके हैं, तो हमें पता है कि हमने किस तरीके से फॉर्म किया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको एकदम वैसे समझाऊंगी कि आपको राइट कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है। इन दैट ड्राइंग फिगर फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि तीनों का आपको सम फाइंड आउट करना है। आपके पास x y एंड z ये रहा। अब हमें यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, एक ट्राइंगल दिख रहा है जिसके 2 एंगल्स हमारे पास गिवन है। तो हम क्या करेंगे, एंगल ABC, एंगल ABC, एंगल ACB, यहाँ पर एंगल BAC कर लीजिए आप, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है कि हमें पता है कि जो हमारा सम होगा यहाँ पर बच्चों, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर लीनियर पेयर बनता है, राइट।
लीनियर पेयर का मतलब कि जो हमारी लाइंस पे दो एंगल्स बन रहे हैं उनका जो सम होगा वो कितना होगा, वो 180 डिग्री होगा। अगर ये 60 है, अगर मैं 180 से माइनस कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60 इज 120, तो y की वैल्यू आ गई 120। ठीक है, 80 है तो 180 माइनस 80 इज 100। और अगर आपके पास ये दोनों है तो आप ये तीसरा एंगल फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि ट्राइंगल की बात की जा रही है। तो यहाँ पर 80 प्लस 60 आपका आंसर आएगा 140। 140 माइनस 180 इज 40 डिग्री, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 160 डिग्री। ठीक है, तो अब आपके पास तीनों एंगल्स हैं, आपके पास 120 प्लस 100 प्लस 160। आप इनका सम फाइंड आउट करोगे तो 380, एक मिनट यहाँ पर देख लेते हैं, 6 ठीक है 40, और अगर ये 40 है तो यहाँ पर 120 आएगा, सॉरी, तो यहाँ पर आपका 120 आ जाएगा। और जब आप इन तीनों का सम फाइंड आउट करोगे डेट इज 540। अब आपको पता है कि इन तीनों का जो सम है वो 540 है। ठीक है, तो आपका आंसर x प्लस वाई प्लस जेड आप माइनस कर दोगे 180 से, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसे सम करके देखना, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ क्लासिफाई द फॉलोइंग फिगर्स as सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन। अब यहाँ पर देखो, ये जो मैंने आपको बताया था कि आपके कॉन्सेप्ट से तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आपने कितनी क्लैरिटी से वो कॉन्सेप्ट समझे यहाँ पर पता चल जाएगा। देखो डायगोनल कहाँ फॉर्म हो रहा है, इंटरनली फॉर्म हो रहा है, तो ये हमारा कौन सा पॉलीगन होगा, ये हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कौन सा, अब यहाँ पर क्लोज कर्व, तो हमारे ये सारे क्लोज कर्व है, तो आप इस तरीके से सबको डिफाइन कर दोगे। ठीक है, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ रेगुलर पेंटागन, तो पेंटागन में हमारे कितने हो सकते हैं, आप कनेक्ट करके दी आपके 3 डायगोनल्स हो जाएंगे। ट्राइंगल में आपके 0 होंगे, क्योंकि आपके वर्टेक्स कनेक्ट ही नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं होंगे। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर कर दोगे। व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन साइड, तो आप फॉर्मूला पुट करोगे यहाँ पे n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, तो 7 माइनस 2 इज 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 180, 5 8 44, 5 1 यहाँ पे 9, 900। ठीक है, स्टार्ट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड इज क्वाड्रिलेटरल, तो पढ़ ही रहे हैं बच्चों, आज हमें यही पढ़ना है, इज हेक्सागन, और ये आप खुद बताओगे। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, सेम क्वेश्चन है, आप इन तीनों एंगल को सम करोगे, 105 प्लस 110 प्लस 90 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल है और तीनों चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 ने प्लस कर लेंगे। 110 प्लस 90 इज 200, 305 प्लस x इज इक्वल टू 360, x इज इक्वल टू 360 माइनस 305, तो आपका आंसर आ जाएगा 55 डिग्री। तो ये आपका आंसर है। यहाँ पर ये थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, एक समझाऊंगी, बाकी सारे जो हैं ऐसे वो आपको खुद करने हैं। देखिए तीनों साइड्स इक्वल बताई हुई है, तो इट मीन्स कि जो ये तीनों एंगल्स हैं वो इक्वल ही हैं, तो x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होगा, इट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो हम 3x इज इक्वल टू 180 करेंगे, x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, तो हर एक एंगल, ये भी 60 है, ये भी 60 है, और ये भी 60 है। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया हुआ है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, अभी तक हम इंटरनल एंगल के बारे में सारी बातचीत कर रहे थे, अब हम करेंगे एक्सटीरियर एंगल की। The sum of the measure of the exterior angles of a polygon is 360 degree. So each angle of an n-side regular polygon is 360 by n. It means exterior angle plus interior angle is equal to 180 degree. So find each exterior angle of a regular hexagon. तो यहाँ पर हमारा n क्या है, 6 है। ठीक है, हमें एक्सटीरियर एंगल 6 दिए हुए हैं, तो 360 n की वैल्यू, यानी कि जो हमारे n की यहाँ पर 6 है, इसे हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, आपका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। तो आपको इस तरीके से बच्चों ये सॉल्व करना है। नाउ फाइंड द सम ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल इज 45 डिग्री। अब हमें साइड्स पता करनी है, तो आप क्या करोगे, 360 यहाँ पर एंगल n और इज इक्वल टू 45 कर दोगे, तो 45 यहाँ आ जाएगा। आप देखो
इस तरीके की आपकी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब एन आपको पता नहीं है तो 45 यहाँ आएगा और एन उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर यही किया हुआ है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 8 आएगा। इस तरीके से आपको फाइंड करना है। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 108 डिग्री। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन द रेगुलर पॉलीगन। तो हमें क्या करना है कि आपको हर एक एंगल का सम दिया हुआ है और हमसे पूछा गया कि रेगुलर पॉलीगन की जो साइड्स हैं वो बताइए कि कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल कर देंगे, हमारा 72 डिग्री आएगा। तो हमने अभी देखा कि कैसे साइड्स फाइंड करनी है, तो 360 डिवाइडेड बाय 72 कर देंगे, हमारा आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है। नाउ फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एंगल का मेजरमेंट बताना है। तो 9 साइड्स है, इट मीन 360 डिवाइडेड बाय 9, 9 1 जा 9 एंड 9 6 जा 9 4 जा, तो ये आपका आ जाएगा 40 डिग्री। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है बाकी के लिए भी। हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। तो आपके पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, तो 360 अपॉन 24 आप करोगे, आपका आंसर आ जाएगा विच इज 96 टू 15 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे। सेम एग्जांपल्स मैंने ऊपर कराए हुए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो एग्जांपल्स को एक और बार आप गो थ्रू करना, आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। नाउ कैन 21 डिग्री बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का मतलब हमें पता है कि ऑल साइड शुड बी इक्वल। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 360 से डिवाइड करके देख लोगे 21 को। अगर वहां पर आपकी कंडीशंस अप्लाई होती हैं रेगुलर पॉलीगन की, तो यस इट इज अ रेगुलर पॉलीगन। नाउ क्वाड्रिलेटरल, अ पॉलीगन कंटेनिंग 4 साइड इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। क्वाड्रिलेटरल के पास क्या है, 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं, ठीक है। 4 वर्टेक्स होंगे हमारे यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है बच्चों। 2 डायगोनल्स हैं हमारे, एडजेसेंट साइड, द साइड्स हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स का मतलब कि जिनके पास कॉमन वर्टेक्स है, कि ए हमारा कॉमन है, तो ए यहाँ पर कॉमन ए बी और ए डी, तो दीज आर 2 एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड्स हैविंग नो कॉमन वर्टेक्स आर कॉल्ड अपोजिट साइड। एडजेसेंट एंगल्स, कि यहाँ पर जो हमारी आर्म्स हैं, द एंगल्स विच कॉमन आर्म्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स आपको पता ही, जो एक दूसरे के अपोजिट हों। इंटीरियर पॉइंट्स, ये पी क्यू आर, ये जितने पॉइंट्स हैं इंटीरियर पॉइंट्स हैं, और जो बाहर है वो एक्सटीरियर पॉइंट्स है। तो बहुत ईजी है बच्चों, ठीक है। नाउ वी हैव कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अगेन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का मतलब है क्वाड्रिलेटरल सेड टू बी कॉन्वेक्स इफ ईच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री एंड एवरी लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स लाई कंप्लीटली विद इन द क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी कॉन्केव, इट्स नॉट कॉन्वेक्स। एंड यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो आपका एंगल होगा कॉन्वेक्स के लिए लेस देन 180 डिग्री होगा, और उसके साथ साथ ही जो मैंने दूसरी कंडीशन बताई कि जो आपके डायगोनल्स हैं वो इंटरनली आने चाहिए, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरीके से हमने ट्राइंगल का देखा था, सेम आपको यहाँ पर इसके लिए देखना है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि 4 साइड्स वाली बहुत सारी शेप्स है हमारे पास, ठीक है। तो हम सिर्फ उसे क्वाड्रिलेटरल के बेसिस पर कंसीडर नहीं कर सकते, हमें एक एक के बारे में समझना होगा और उनकी प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हमारे पास है पैरेललोग्राम। अ क्वाड्रिलेटरल विद 2 अपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। यानी कि जो अपोजिट साइड्स है ना, वो इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। अब बच्चों मेरी बात सुनो, जब मैं बोल रही हूँ तो आप सुन रहे हो, तो बात यहीं खत्म हो रही है। बट पूरी इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से याद है तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो, अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। बट अगर आपको आंसर मतलब ये प्रॉपर्टीज अच्छे से आपने नहीं समझी है, तो फिर आपको वहां पर प्रॉब्लम आएगी। तो जस्ट मेक श्योर कि जब मैं ये प्रॉपर्टीज आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपको इन्हें ध्यान में रखना है कि अच्छा ठीक है, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, उनका सम 180 डिग्री होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड दे आर also parallel। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। Now rhombus are quadrilateral with all equal sides, it's called a rhombus. A parallelogram in which 2 adjacent sides are equal, it's called a rhombus. In the adjoining figure a rhombus ABCD is shown here, AB and BC। यहाँ पर आपको ये देखना है, क्योंकि rhombus और square में क्या difference है। square में all sides are equal, that's it, but rhombus में all sides are equal and all sides are parallel, मतलब opposite sides are parallel to each other, okay। Now properties of rhombus, all sides are equal, opposite angles are equal, measure the diagonals bisect each other at 90 degree,
द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री. नाउ रेक्टेंगल, बस पैरेललोग्राम से इतना डिफरेंस है कि पैरेललोग्राम में पैरेलल होते थे, इसमें पैरेलल हमारे बस 2 पेयर नहीं, तो ठीक है ठीक है ठीक है. तो यहाँ पर आप पैरेललोग्राम विद द राइट एंगल ट्रायंगल एंगल इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल. इन दैट ड्राइंग फिगर अ पैरेललोग्राम ABCD is shown in which angle A is 90 degree. Opposite sides are equal. Measure of each interior angle is 90 degree. Diagonals are equal. Diagonals bisect each other. Square, all sides are equal. Measure of each interior angle is 90 degree. Diagonals are equal. Diagonals bisect each other at 90 degree. Trapezium, यहाँ पर a quadrilateral with at least one pair of parallel sides, it's called a trapezium. In the drawing figure, a quadrilateral ABCD is shown in which AB is parallel to DC. Now isosceles trapezium means के opposite. A trapezium in which non-parallel sides are equal, it's called an isosceles trapezium. Isosceles triangle पढ़ा था हमने, opposite sides are equal to each other. तो ट्रेपेजियम में जब हमारी अपोजिट साइड जो कि पैरेलल नहीं है, ये दोनों तो हमारी पैरेलल है, AB एंड DC आर पैरेलल, तो AD एंड BC अगर वो एक दूसरे के इक्वल होती है देन इट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल. राइट ट्रेपेजियम मींस विद 2 राइट एंगल्स इज कॉल्ड अ राइट ट्रेपेजियम. फिर काइट, अ क्वाड्रिलेटरल विद 2 पेयर्स ऑफ इक्वल consecutive साइड, इट्स कॉल्ड अ काइट. The diagonal intersect at right angles AOB 90 degree. One of the diagonals bisect the other. ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी जो हमने यहाँ पर देख ली. Now 3 angles of a quadrilateral are in the ratio 7:9:11. The difference of the greatest and the least of these 3 angles is 48 degree. Find all the angles of a quadrilateral. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आप सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है the difference of the greatest and the least. तो greatest and least, तो greatest कौन होगा 11 एंड लीस्ट कौन होगा 7. ये आपने सबसे बड़ा नंबर आपको यहाँ पे 11 दिख रहा है, देन वी हैव 7. तो आप 11x माइनस 7x इजिकल टू 48 डिग्री करोगे, क्योंकि अभी हम लेट कर रहे हैं. जब भी रेशियो में हमें एंगल दिए होते हैं तो हम वहां पर 11, अब यहाँ पर 7:9:11 दिया हुआ है. इट मीन 7x प्लस 9x प्लस 11x. ठीक है, फिर आप अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हो. तो डिफरेंस है, माइनस करेंगे 4x इजिकल टू 48, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12. आप क्या करेंगे, हमने यहाँ पर जहां जहां x कंसिडर करा था फाइंड आउट कर लेंगे. 7x मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 12 इट्स 84. 9x 9 मल्टीप्लाई बाय 12 108. 11 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 132. अब नाउ सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. आप यहाँ पर अपना तीसरा एंगल फाइंड आउट कर लोगे, 3 आपके पास है, 4th आप फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पर मतलब आपको जनरली एंगल्स ही फाइंड आउट करने, ज्यादा कुछ ऐसा सच डिफिकल्ट काम नहीं करना. ठीक है, नेक्स्ट कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम हिफ. यहाँ पर बोला हुआ है कि 4 साइड्स तो हैं, बट क्या वो एक पैरेललोग्राम हो सकता है? 4 साइड्स का होने का मतलब ये नहीं कि हर एक शेप हमारी पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. तो ये कंडीशंस हमें फुलफिल यहाँ पर करनी होगी. ठीक है, नाउ D प्लस बी इजिकल टू 180 डिग्री. तो ये तो पॉसिबल है पैरेललोग्राम में. तो इन ट्राइंगल ABCD, सॉरी यहाँ पर वो आएगा, इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल D प्लस एंगल B इजिकल टू 180 डिग्री. But in the parallelogram, opposite angles are equal. So angle B is equal to angle D, which means angle B and D is 90 degree. Thus, ABCD will be a parallelogram if it is a rectangle. Then AB is equal to DC 8 centimeter and AD is equal to 4 centimeter and BC is equal to 4.4 centimeter. कि 2 साइड्स तो हमें इक्वल दी हैं और 2 हमें डिफरेंट दिए. तो ये किस केस में हो सकता है, अभी पढ़ा है हमने. ये हमारा यहाँ पर देखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, यहाँ पर 4 साइड्स है तो अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल. ABCD इज नॉट अ पैरेललोग्राम. ठीक है, अगर यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं ट्रेपेजियम को तो फिर हम कंसीडर कर सकते थे, बट यहाँ पर पैरेलल हमें नहीं बताया गया इसलिए हम कंसीडर नहीं करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स अ पैरेललोग्राम. फाइंड x एंड y. तो ये आपका x है और ये आपका y यहाँ पर फाइंड आउट करना है. यहाँ पर आप देख रहे हो कि 3x इज इक्वल टू 18 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी. 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26, तो वहां पर जाएगा प्लस y की वैल्यू आ जाएगी 9. ठीक है, यहाँ पर कैसे सॉल्व किया ये दिखा देती हूँ मैं आपको. यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके क्या होगा डिवाइड होएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आएगी, सॉरी 6 आ जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 27. तो 3y 26 है यहाँ पे, उधर जाएगा 27 आ जाएगा. y की वैल्यू 27 डिवाइडेड बाय 3, तो आपका 9 आ जाएगा. इस तरीके से आप ये सॉल्व कर लोगे. स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स. ना, स्क्वायर में ऑल साइड्स शुड बी इक्वल टू ईच अदर. ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, तो यहाँ पर नो. ठीक है,
देन ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, ट्रू. ऑल रोम्बस आर काइट्स, ट्रू. ठीक है. आइडेंटिफाई ऑल क्वाड्रिलेटरल्स whose diagonals bisect each other. तो bisect each other तो हमारे रोम्बस में कर रहे हैं, पैरेललोग्राम में कर रहे हैं, स्क्वायर में कर रहे हैं. आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा रोम्बस के. रोम्बस के जो डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे थे वो 90 डिग्री पे कर रहे थे. आर इक्वल, तो स्क्वायर में इक्वल होंगे क्योंकि स्क्वायर की ऑल 4 साइड्स आर इक्वल. तो इस तरीके से आप आंसर रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम कुछ भी आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो. The angles of a quadrilateral are in the ratio 6:7:3:4. Find the angles. तो कुछ नहीं करना है यहाँ पर, आप x कंसीडर करोगे. 6x plus 7x plus 3x plus 4x is equal to 360 डिग्री. ठीक है. 7 plus 3 is 10 and 6 plus 4, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 20x is equal to 360. आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 18. ठीक है. अब 18 आ गया तो आप इसे सेपरेटली पुट करोगे. 6 मल्टीप्लाई बाई 18, 7 मल्टीप्लाई बाई 18, 3 मल्टीप्लाई बाई 18 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 18, और जो आंसर आएगा वही आपके एंगल्स की वैल्यू है. ठीक है. द 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड द फोर्थ एंगल इज 120 डिग्री. फाइंड ईच ऑफ द एंगल. तो 3 एंगल्स हमें बताएं इक्वल, तो हम उसे 3x कंसीडर कर 3x प्लस 120 इज इक्वल टू 360. 360 माइनस 120 इज 240. x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 240 डिवाइडेड बाय 3 इज 80. ठीक है. तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी 80. अब आप इसे सेपरेटली यानी कि 3 से आप 80 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके जो 3 एंगल्स है उनका जो मेजर होगा वो ये हो जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पर 2 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर दिस एंड दिस, द रेशियो ऑफ द अदर 2 आर दिस. तो ये सेम ही क्वेश्चन है जो अभी हमने 2 समझे, तो एज इट इज आपको करना है. यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन. तो यहाँ पर अपोजिट पेयर का जो हमारा सम होता है इन पैरेललोग्राम वो कितना होता है, 180 डिग्री. तो एक एंगल हमें गिवन दिया हुआ है तो हम दूसरा फाइंड आउट कर सकते हैं. 180 माइनस 85 दैट इज 95. अगर ये 95 है तो ये कितना होगा, तो ये होगा 85, और ये 85 है तो अगेन दिस इज अ 95. तो आपके पास एंगल्स आ गए. ठीक है. अब यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है, ये 112 दिया हुआ है हमें, और ये तो आप यहाँ पर ट्राइंगल का भी अप्लाई कर सकते हो और चाहो तो क्वाड्रिलेटरल का भी कर सकते हो. ये हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो 100 आ जाएगा हमारा. वर्टिकल अपोजिट एंगल हमने छोटे क्लासेस में पढ़े हुए हैं कि जो हमारे क्रॉस पे बनते हैं, 2 लाइंस आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, तो जो एंगल बनेंगे दैट इज इक्वल. तो 100 प्लस 30 इज 130 एंड 180 माइनस 130 इज 50. अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा हमारा, क्योंकि ये है ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल. सारे एंगल्स हमने बचपन में पढ़े हुए हैं, छोटे क्लासेस में पढ़े हुए हैं. ठीक है. नाउ कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD a parallelogram if B is equal to 70 and D is equal to 70? It's not possible, क्योंकि जो दोनों एंगल्स का हमारा सम होगा इट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री एंड 70 प्लस 70 इज इक्वल टू 140 डिग्री. तो ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है. अब यहाँ पर एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ पैरेललोग्राम. आपको ये वेरीफाई करना है कि ये पैरेललोग्राम है. तो 120 प्लस 60 इज 180 डिग्री. हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर अपोजिट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री आ जाता है तो फिर वो हमारा एक पैरेललोग्राम है. स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स तो हम ऊपर भी कर चुके हैं. ठीक है. अब बच्चों ये एक्सरसाइज में जो भी कितने क्वेश्चन यहाँ पर नहीं किए गए वो मैंने एग्जांपल्स में आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं. और अब आपके पास आ जाएंगे मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस है कि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है या जो हमने न्यूमेरिकल्स किए उससे रिलेटेड. यहाँ पर कहा गया है अ हेप्टागन हैज फॉलोइंग नंबर ऑफ साइड्स. तो क्या कह रहे हैं, हेप्टा मींस 7. तो इसी तरीके से आपको इनके आंसर्स करने हैं और इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है. तो आई होप सो कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा. अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर. टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे.